जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम अकेले बैठ जाते हैं और फिर सोचते हैं कि हम अकेले क्या करें। लेकिन गुरु जी ने जिस भी संगत का हाथ थामा है, तो हमें अकेले फील करने की क्या ज़रूरत है। हमें तो गुरु जी के पास बैठकर गुरु जी से बातें करना चाहिए। गुरु जी के साथ बैठकर चाय पीनी चाहिए। इसी तरह से हम गुरु जी के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे और कभी भी अपने आप को अकेला फील नहीं करेंगे। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि गुरु जी मैसेज कैसे देते हैं। और गुरु जी ये भी कैसे बताते हैं कि पुत्र, अकेले मत बैठा कर, मुझसे बातें किया कर, मेरे साथ बैठकर चाय पिया कर। आंटी जी ने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, साथ में अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलने वाले हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। सभी संगत जी को जय श्री राम, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं छोटे छोटे कई सारे सत्संग बताना चाहती हूँ। मेरा नए स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ और वहाँ जब मैं पहली बार स्कूल देखने के लिए गई, तब विंटर वैकेशंस चल रही थी। और तो ऑब्वियस है, स्कूल में कोई स्टाफ तो होना नहीं था, बच्चे होने नहीं थे, सिर्फ गार्ड था, सफाई कर्मचारी था। और वहाँ पर 2 कुत्ते थे, मतलब उनका जोड़ा था। और जब मैं हस्बैंड के साथ गई और वो जो है मेरे पीछे 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 कुत्ते छोड़ ही नहीं रहे। मुझे ना बहुत डर लगता है। मैं सभी जानवरों से डरती हूँ, पता नहीं, मैं डरपोक हूँ काफ़ी ज़्यादा। मतलब ठीक है, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, किसी को मारना और ये वो नहीं चाहती, जीव के प्रति करुणा है, पर कोई मेरे पास नहीं आए। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। मेरे हस्बैंड ने भी और वो गार्ड ने भी उनको दूर करना चाहा, पर वो बार-बार कुत्ता मेरे पीछे ही रहा। तो ठीक है, उस दिन तो मैं वहाँ से चली गई। तो मुझे लगा ठीक है, मैं यहाँ पर नई हूँ। मन में एक डर भी हुआ कि अब तो मुझे डेली यहाँ स्कूल आना होगा और यहाँ तो कुत्ते रहते हैं, मैं यहाँ कैसे आऊँगी? मैं तो जिसके भी घर में कुत्ता होता है उसके घर में कभी जाती ही नहीं हूँ। दूर-दूर, दूर-दूर रहती हूँ कि यहाँ नहीं जाना है, तो रास्ता बदल लेती हूँ। लेकिन यहाँ तो डेली आना था, जॉब कर रही हूँ तो करनी पड़ेगी। फिर सोचा चलो नई-नई हूँ इसीलिए, और अभी खाली-खाली स्कूल है, इसलिए मेरे पीछे-पीछे आ रहा है। लेकिन क्या हुआ, जब स्कूल खुले, जब मैं गई, तब उसके बाद भी वो मेरे पीछे-पीछे। मतलब ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ, मुझे पीछे छुड़ाना मुश्किल हो गया। मैंने सोचा क्या करूँ, क्या करूँ? 1-2 बार मैंने उसके सर पे, क्योंकि मुझे लगा कि गार्ड ने कहा ये आपसे प्यार करना चाह रहा है, आपको जान रहा है, आपको पसंद कर रहा है इसलिए ऐसे। तो मैंने कहा अब मैं डर पब्लिकली अपना डर कैसे दिखाऊँ कि मुझे डर लग रहा है, भाग तो सकती नहीं हूँ। अब वहाँ टीचर हूँ, थोड़ा-सा रेपुटेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने उसके सर पे हाथ फेर दिया कि चलो अभी चला जाएगा। वो तो और मेरे ऊपर चढ़े जाए। अब मुझे बहुत मुश्किल हो गई, मतलब ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ। जब मैं स्कूल जा रही होती थी और स्कूल से आ रही होती थी, स्कूल के गेट पर भी, तो मतलब यहाँ तक कि ऑफिस के गेट पर आके ऑफिस के अंदर आने लग जाए, तो मेरे लिए कई दिक्कतें हो रही। मुझे लगा अब तो मैं पुरानी भी हो गई हूँ, अभी भी बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार क्या हुआ, मैं मॉर्निंग असेंबली में बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बता रही थी। तो थोड़ा सा मेरा वो सेशन बड़ा हो गया था, थोड़ा सेंसिटिव था। तो मैं थोड़ा सा बच्चों को ड्रामा करके ये वो कुछ सिचुएशन समझा रही थी कि ऐसे ऐसे, तो आपको क्या करना है, आपको क्या कर ऐसे। तो उस समय सारा स्कूल ही बहुत स्तब्ध हो गया था। नहीं तो कई बार कोई टीचर इधर उधर होते थे, कोई बच्चे बात नहीं सुन रहे होते थे, बातें स्टार्ट कर। लेकिन उस समय लकीली शायद टॉपिक ऐसा था, या जो भी है, इंटरेस्ट आ रहा था, मेरा तरीका अच्छा था, तो सभी लोग और वो दोनों कुत्ते जो हैं, वो भी वहां बैठ करके सुनने लग रहे थे। ये सबको हैरानी होती है, तब हंस भी रहती है कि देखो ये भी बैठ के गुड टच बैड टच सुनने लग रहे हैं। उसके बाद जब मैंने बच्चों को भेजा, सब लोग जाने लगे, तो कई लोगों ने तारीफ करी कि वाह मैम, बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा करा। इससे पहले कि सब लोग मुझे बोले, उसके बीच में ही वो कुत्ता मेरे पास आ गया और बार बार मेरे पैर छू रहा और मेरे पे चढ़ रहा, और मुझे परेशानी हो रही, मैं बार बार करी अरे इसको हटाओ, इसको हटाओ। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई। तो कुछ टीचर्स भी हैरान होगी, करे अरे ये तो कुत्ते कभी किसी को कुछ नहीं बोलते, आपके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, और इतना करे पैर क्यों पड़ रहे हैं आपके ये। तो फिर मैंने कहा पैसे पीछे छुड़ाऊं, मैंने सिर पे हाथ फेरा ये वो तो बार बार मेरे चक्कर जोर जोर से, मेरे चक्कर काटे जा रहे, पैर छुए जा रहा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इतना घबरा गई।
कुछ लोग हँसी मज़ाक करे कह रहे आपको इसको क्या आपके अंदर भगवान दिख गया, क्या हो गया? मैं नहीं जानती। वो गार्ड कह रहा आपका ज़रूर कोई लेना-देना होगा इससे, जो ये आपके पीछे रहता है, इसको आपसे कुछ चाहिए या फिर आप इसके लिए रोटी ले आया करो, कुछ कर लिया करो। मैं कुत्ते की रोटी डेली निकालती हूँ। मैं जब खाना बनाती हूँ तो पहली रोटी गऊ की और आखिरी रोटी कुत्ते की। कई बार तो दिन की 2 निकल जाती हैं, कई बार दिन में 1। तो मैं हमेशा निकालती हूँ, लेकिन वो मैं सोसाइटी में ही ऐसे कहीं रख के आ जाती हूँ जहाँ कुत्ते बैठे हुए होते हैं उधर। तो मुझे लगा अगर मैं इसको कुछ दूँगी, कहने लगा बिस्किट ले आओ, दूध ले आओ। मुझे लगा अगर मैं कुछ दूँगी, जब हाथ फेर दिया, सिर पे हाथ फेरा तो और मेरे पास आ रहा है और चढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं कुछ दे दूँगी तो मेरे और ज़्यादा पीछे आएगा। इस डर की मारी मैं कभी उसके लिए कुछ लेके भी नहीं गई और हम लोग बिस्किट वग़ैरह खाते भी नहीं हैं, तो स्पेशल कुत्ते के लिए बिस्किट लेके आऊँ। तो मैं इस असमंजसता में सभी टीचर्स ने, जेंट्स टीचर को भी बोला कि आओ वो मैडम परेशान हो रही है। मैंने ये भी बोला, मैंने कहा कोई आओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ। मतलब वो सीक्वेंस इतना बड़ा हो गया कि स्कूल में सब जगह यही चर्चा हो रही थी कि वो कुत्ता गुंजन मैडम के पीछे क्यों पड़ रहा था और इतना जा के बार बार पैर छू रहा था। मैं नहीं जानती क्या बात थी। और रिसेस तक भी यही, मैं मतलब इतनी ज़्यादा दहशत में आ गई कि मैं क्या करूँ। ये हो गया था, मैं जब भी स्कूल जाती थी, मेरे को स्कूल जाने से पहले मैं जाप नहीं करती थी, इतना मन-मन में होता था ओम नमः शिवाय। लेकिन अब तो मैं स्कूल जाने से पहले ही गुरुजी प्लीज़ वो मेरे पास ना आ जाए, गुरुजी प्लीज़ मेरे पास ना आ जाए, मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है। और शुरू में गुरुजी ने बोला भी, कुछ ऐसे मैसेज आ रहे थे, तेरा डर दूर करूँगा। तो सच में जब मैं सत्संग सुन रही होती थी ना, सत्संग के पीछे भी कुत्ते की आवाज़ें आती थी और मैं बार-बार देखती थी कि ये फ़ोन में आवाज़ें आ रही है, आस-पास सच में कोई कुत्ता भौंक रहा है। मतलब मेरे मन में इतनी दहशत हो गई थी कुत्तों के नाम की, मैंने सोचा क्या बात है। पता नहीं, उस समय मैं काल भैरवाष्टकम सुना करती थी और एक मुखी रुद्राक्ष भी गले में धारण कर रखा था। तो मुझे समझ नहीं आया कि वो मेरे पीछे क्यों आता था। क्या वो मेरे से कुछ चाहता था या वो रुद्राक्ष देख के, शिव स्वरूप देख के आता था, या पता नहीं काल भैरव जी अपनी सवारी, मुझे नहीं पता। ये बातें कौन जान सकता है, मुझे समझ नहीं आ रही थी। लेकिन मेरे मन में इतनी दहशत बन गई थी। मैं गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी प्लीज़, आप कहते हो ना बेटा मेरे पास बैठ के मेरे से बात किया कर। तो मैं तो बस छोटा-सा बहुत शॉर्ट पूजा करती हूँ। शाम-शाम के समय बस जोत जला के जल्दी से छोटे-छोटे मंत्र बोले, बहुत ज़्यादा से बैठती नहीं हूँ। और सुबह के समय तो वो भी नहीं करती, जल्दी से भाग जाती हूँ स्कूल। तो इतना, और गुरुजी कहते थे बेटा मेरे पास बैठ के बात किया कर, मुझसे कुछ माँग। जब मैं नई-नई गुरुजी से जुड़ी थी, तो गुरुजी कहते थे मुझसे कुछ माँगो मत, मन्नो, माँगो नहीं मन्नो। तो ये हो गया कि ठीक है, माँगना नहीं है। लेकिन अब गुरुजी बार-बार बोलते हैं बेटा मुझसे बात किया कर, मुझसे माँगा कर। तो मैंने सोचा ठीक है, गुरुजी का ही आदेश है। तो मैंने गुरुजी को बोला मुझे बहुत डर लगता है कुत्तों से, प्लीज़ आप मुझे उससे दूर रखा करो। और सच में जब मैंने गुरुजी को ऐसा बोला, उसके बाद से वो कुत्ता मुझे दिखाई ही नहीं देता था। मतलब मैं आराम से स्कूल में आ जा रही थी और मुझे कोई दिक्कत नहीं। मतलब वो, उसकी जो वाइफ़ थी, वो कई बार दिखती थी, बस, और वो मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। बीच में 1-2 बारी कई बार मुझे याद आया कि अरे वाह! जब से मैंने गुरुजी को बोला है, तब से मुझे दिखता नहीं है। तो 1-2 बार मुझे दिखाई दिया। मैं बच्चों के लिए, मैंने बच्चों से स्कूल में कुछ काम करवाया था, तो मुझे लगा बच्चों ने मेहनत करी है, उनको कुछ इनाम देना चाहिए, किसी का भी परिश्रम तो लेना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा बेटा तुम लोगों को कुल्फ़ी खिलाऊँगी, तुमने मेहनत करी है, आइसक्रीम खिलाऊँगी। तो मुझे वहाँ नया स्कूल था तो पता नहीं था कहाँ कौन-सी क्या शॉप है। तो मैं स्कूल में प्रेयर से पहले ही, जल्दी पहुँच जाते हैं हम लोग, प्रेयर से पहले ही बाहर जाके मैं देखने लगी, दुकानों पे पूछने लगी कहाँ-कहाँ आइसक्रीम मिलती है ऐसे। तो उस आइसक्रीम शॉप पर ही वो कुत्ता आके बैठ गया और वो मुझे वहाँ से निकलने नहीं दे रहा। और तब तक वहाँ बातचीत हो रही है, मैंने फिर गुरुजी को बोला, मैंने कहा फिर अगर यहाँ मैं उसको बोलूँगी, स्कूल में तो चलो गार्ड भैया ये वो सब जान गए, मैंने बता दिया कि मुझे डर लगता है, लेकिन अब मैं किसी और के सामने डर कैसे प्रकट करूँ? मैंने कहा सब जगह वो हो जाएगा कि ये मैडम तो बहुत ज़्यादा डरपोक है, थोड़ा अपनी इमेज का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं मन ही मन गुरुजी को बोली, गुरुजी मेरा यहाँ से काम खत्म होती है, प्लीज़ इसको हटा दो। और सच में गुरुजी का नाम लिया, कुत्ता वहाँ से चला गया। ऐसे मेरे साथ 2 इंसिडेंट हुए। मतलब गुरुजी मेरी इतनी मदद करते हैं, गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने मेरा डर दूर करने का प्रयास किया, लेकिन मैं तो महा डरपोक हूँ, तो आपने कम से कम मुझे सिक्योरिटी दे दी कि बेटा तू जो चाहती है वही होगा, और मेरा सामना नहीं हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी।
आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस कैसे फील कराते हैं, हमें गुरुजी के मैसेजेस कैसे समझने चाहिए, गुरुजी हमें कैसे बताते हैं कि आज भोग में मुझे ये लगा, आज मैं ये खाना चाहता हूँ। और साथ में ही आपने ये भी बताया कि हमें कभी भी अपने आप को अकेला फील नहीं करना चाहिए। जब भी हम अकेले हों, हमें गुरुजी के साथ बैठकर चाय पीनी चाहिए, गुरुजी से बातें करनी चाहिए, ताकि गुरुजी हमें जैसे अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हम भी गुरुजी के साथ बैठकर चाय पी सकें। ऐसे ही हम कभी भी अपने आप को अकेला फील नहीं करेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।